आज इन्होंने नवाज शरीफ के केस के अंदर कानून को सरेंडर करवाया है, इन्होंने आइन को सरेंडर किया है। शेम ऑन अदलिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कैंगरू कोर्ट्स, वो भी ऐसी ही अदालतें थी, उधर भी ऐसी ही जजमेंट्स आती थी। जैसे भुट्टो को शहीद किया गया अदलिया की मदद से। एक सियासतदान जो ये कहता था कि अमेरिकन मुदाखलत हुई, उसको जेल में कर दिया। तो चीफ जस्टिस हैं, उनसे ये कहूंगी कि जिस पार्लिमान की आप लड़ाई लड़ रहे थे वो कौन सी पार्लिमान है? अभी तो पार्लियामेंट ही कोई नहीं, और दूसरी आप बनने नहीं दे रहे। इलेक्शंस की पिटीशंस, इलेक्शंस आपने करवाए नहीं, इलेक्शन पिटीशंस को आप सुन नहीं रहे, और जो बुनियादी इंसानी हकूक के केसेस हैं, मिलिट्री ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। क्या पार्लिमान जिसकी आप बात करते हैं या जमहूरियत जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, जमहूरियत में कभी मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री ट्रायल हुआ है? फलस्तीन के मामले के ऊपर जैसे पाकिस्तान के अंदर सब कुछ एक्सपोज हो गया, फलस्तीन के मामले के ऊपर आपकी सारी बैनुल-अक़वामी महज़ब कौमें, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ के ठेकेदार, ये सब इस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि उस पर इंसानियत भी शर्मा रही है। जो आपने देखा कि गजा में जो बच्चों के साथ सलूक हुआ, जिस तरह अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, इससे बड़ा जंगी जुर्म कोई है नहीं। उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा कि उधर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़ी बर्बरियत उधर क्या हो सकती है? और आप ये देखें, इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है? ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बैनुल-अक़वामी साम्राज्य और पिसे हुए तबकात की लड़ाई है। कौन ये कहता है कि यहाँ पे खामोशी है? यहाँ पे हर सांस के साथ एक नफरत निकलती है उस बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के खिलाफ भी, और उनके जो एजेंट पाकिस्तान के अंदर है, ये जो आपके GHQ के अंदर बैठे हैं, जो आपकी सियासी अशरफिया है। अब मैं आती हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो मजहब का कारोबार करने वाले, जो बेगुनाह मासूमों का कत्ल करने वाले, वो किधर है सारे? आज फलस्तीन के लोग, मासूम शहरी जिनकी नस्ल कुशी हो रही है, वो पुकार पुकार के बुला रहे हैं। और किधर गए? इधर इंसानी हकूक के साथ साथ उनका कारोबार और एजेंडों के ऊपर इंसानी हकूक की बात करने वालों के साथ मजहब के व्यापारी भी एक्सपोज हो गए हैं। अब आप देखिए कि अदलिया का क्या किरदार है। ये वही अदलिया है ना जिसने अभी कुछ देर पहले हमारे भाई मुअज़्ज़ज़ रुकन बार के, जिसने बार के वकार के लिए, जिसने यहाँ पर आइन और कानून के वकार के लिए एक जंग लड़ी थी, और ये फिरौन जो बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके खिलाफ, आपको याद होगा कि उसको कहते थे कि पुलिस के आगे जाके सरेंडर करो, और आज इन्होंने नवाज शरीफ के केस के अंदर कानून को सरेंडर करवाया है। राना आसिफ को नवाज शरीफ से कम शहरी था। ये जो खवातीन जेलों के अंदर है, जिनको एक मशकूक वाकये के अंदर सियासी वर्कर्स को, खवातीन को जिस तरह जेलों में बंद रखा गया, और अदलिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि 6 माह उनके बेलों का फैसला करती, तो इन्होंने आइन को सरेंडर किया है। शेम ऑन अदलिया। अब ये जो आजकल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जितने खुलेआम ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और जिस तरह अदलिया इनकी सहूलतकार बनी हुई है, इससे पहले माजी में ऐसी मिसालें नहीं मिलती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कैंगरू कोर्ट्स, वो भी ऐसी ही अदालतें थी, उधर भी ऐसी ही जजमेंट्स आती थी। जैसे भुट्टो को शहीद किया गया अदलिया की मदद से, जिस तरह हुकूमतें उल्टाई गई, जिस तरह हुकूमतें बनवाई गई, आज जिस तरह ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई है कि जो पकड़ा जाता है, जब वो इधर से होके आता है तो फिर वो ड्राई क्लीन हो जाता है और उसके सारे जुर्म माफ हो जाते हैं। जिस तरह जबरी शमूलियत करवाई जा रही है सियासी वर्कर्स की, और जिस तरह किंग्स पार्टियां बनाई जा रही हैं, तो इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये कहते हैं कि हमें वो सियासतदान चाहिए, हमें वो सियासतदान चाहिए जो हमारे साथ समझौता करेगा। ये सियासतदानों को पैगाम दिया गया है, ये सियासतदानों को पैगाम दिया है। एक सियासतदान जो ये कहता था कि अमेरिकन मुदाखलत हुई, उसको जेल में कर दिया। जो समझौते करके आते हैं उनको वो बेल्स दी गई, उनके वो जुराइम माफ किए गए, और इस उजलत में माफ किए गए कि सारे हैरान परेशान रह गए हैं। अब मैं आखिर में अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये कहूंगी
कि जिस पार्लिमान की आप लड़ाई लड़ रहे थे वो कौन सी पार्लिमान है? अभी तो पार्लियामेंट ही कोई नहीं, और दूसरी आप बनने नहीं दे रहे। इलेक्शंस की पिटीशंस, इलेक्शंस आपने करवाए नहीं, इलेक्शन पिटीशंस को आप सुन नहीं रहे, और जो बुनियादी इंसानी हकूक के केसेस है, मिलिट्री ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। क्या पार्लियामान जिसकी आप बात करते हैं, या जमहूरियत जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, जमहूरियत में कभी मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री ट्रायल हुआ है? ये जिया दौर में हुआ करता था, जो फौजी जर्नैल की अदालतें थी वो करती होती थी मिलिट्री ट्रायल्स। तो अब ये हम लोग जो हाई कोर्ट बाहर है, ये कभी आपके जुर्म पर पर्दा नहीं पड़ने देगी। हम भरपूर कुव्वत से आवाज उठाएंगे। और जिस तरह साथिजा के साथ सलूक किया गया, वो क्या उसकी मजम्मत करें? जिनके आगे इंसानियत की कोई अहमियत ही नहीं है, जिनको किसी का एहसास ही नहीं है, उन्होंने साथिजा, बच्चों, खवातीन सबके साथ जो किया है, वो हमें उस पर अफसोस तो बहुत है, लेकिन एक ना एक दिन आएगा कि ये सारे बदले हम लेंगे इनसे। और आखिर में अपनी मोअज़्ज़ज़ जुडिशरी के नाम, वो जिनके होंठ की लर्ज़ जुम्बश से, वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं।